हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग एंड इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। तो पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे सर्वेइंग के बारे में कि सर्वेइंग क्या होता है और यूज ऑफ सर्वेइंग उसके बारे में बात करेंगे और ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि हम सर्वेइंग की पूरा सिलेबस और जितनी भी है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक और बीटेक की झारखंड और बिहार के पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बिटवीन देम एंड बाय प्रिपेयरिंग ए मैप टू एनी सुटेबल स्केल। दस इन दिस डिसिप्लिन द मेजरमेंट्स आर टेकन ओनली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग जो है आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब हम कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो अर्थ सरफेस पे, उसको हम लोग सर्वेइंग बोलते हैं। तो सपोज ये हमारा ब्लैक बोर्ड है और यहाँ से हम इन फ्रंट, इसके ब्लैक बोर्ड के इन फ्रंट खड़े हैं और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हमारा 2 मीटर है। तो ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वेइंग बोलते हैं। और लेबलिंग किसको बोलते हैं? जब सपोज हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं और चौक जो है नीचे गिर जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा आई कांटेक्ट से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस जब हम लोग अर्थ सरफेस पे मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। तो यहाँ पर हम लेबलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सर्वेइंग की बात कर रहे हैं। और सर्वेइंग का लेक्चर हम पूरा आपको समझाएंगे कि सर्वेइंग क्या होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, यूज ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। तो सर्वेइंग इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस of different objects on the surface of the earth by measuring the horizontal distances between them and by preparing a map। तो सर्वेइंग में जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम एंड प्रिपेयरिंग ए मैप ऑन सुटेबल स्केल। और मैप को प्रिपेयर करते हैं सुटेबल स्केल के थ्रू। दस इन दिस डिसिप्लिन द मेजरमेंट्स आर टेकन ओनली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जितना भी मेजरमेंट करते हैं इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करते हैं। तो सर्वेइंग जो है वो आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द अर्थ ऑफ सरफेस। तो सरफेस के जो अर्थ सरफेस पे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम लोग सर्वेइंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या होता है? जब कोई भी काम करते हैं हम लोग तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। सपोज आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग जब कर रहे हैं तो आपका भी एक एम होगा कि हम इंजीनियरिंग करके वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जाएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे। और एक एम भी होता है सबका कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर बनना है, या पीडब्ल्यूडी में एक्सिक्यूटिव इंजीनियर बनना है, असिस्टेंट इंजीनियर बनना है। तो हर किसी का एक एम होता है। जैसे तो उसी टाइप से जब हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है कि सर्वेइंग हम लोग क्यों करते हैं। तो उसके बारे में हम अब डिटेल्स में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या होता है कि द एम ऑफ सर्वेइंग इज़ टू प्रिपेयर ए मैप। सर्वेइंग का जो एम होता है तो वो प्रिपेयर ए मैप करना रहता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द मैप इज ड्रॉन टू सम सुटेबल स्केल, इट शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ कंट्री। तो मैप जो हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सुटेबल स्केल के थ्रू, और वो किस लिए होता है? तो वो नेचुरल फीचर्स कंट्री का शो करता है, सच एज टाउन्स, विलेजेस, रोड्स, रेलवेज, रिवर्स एट्सेट्रा। मैप्स में आल्सो इंक्लूड डिटेल्स ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क्स। तो मैप क्या हम लोग को शो करता है? मैप जो है डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क्स को भी शो करता है और नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री और एरिया को भी शो करता है। तो नेचुरल फीचर्स ऑफ एरिया जो है वो टोपोग्राफिकल मैप के द्वारा शो किया आता है,
जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या होता है? द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप टू शो द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द मैप इज ड्रॉन to some suitable scale. It shows the natural features of the country such as towns, villages, roads, railways, rivers, etc. Maps may also include details of different engineering works such as roads, railways, irrigation, canals. तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग जो होता है मेन हमारा वो प्रिपेयर को मैप को प्रिपेयर करना रहता है। और मैप जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? नेचुरल फीचर्स शो करता है और इंजीनियरिंग वर्क्स शो करता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग जो है वो हमारा टू प्रिपेयर ए मैप होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेज ऑफ सर्वेइंग। तो कोई भी काम करते हैं तो उसका हम लोग बाद में एप्लीकेशन देखते हैं कि ये काम जो कर रहे थे इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो यूज ऑफ सर्वेइंग क्या होता है कि सर्वेइंग में बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग वेरियस एप्लीकेशंस। तो सर्वेइंग का जो है वेरियस एप्लीकेशन है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अब। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हमारा टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिकल मैप विच शोज द हिल्स, वैलीज, रिवर्स, villages, towns, forest, etc. of a country which is known as the natural features of the area। तो टोपोग्राफिकल मैप जो है हम लोग प्रिपेयर करने के लिए सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है? द टोपोग्राफिकल मैप शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ द एरिया। तो नेचुरल फीचर्स ऑफ द एरिया में क्या आता है? हिल्स, वैलीज, रिवर्स, विलेजेस, टाउन्स, फॉरेस्ट, ये सब नेचुरल फीचर्स ऑफ द एरिया है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन और यूज ऑफ सर्वेइंग क्या है? टू प्रिपेयर ए कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप हम लोग बनाने के लिए भी सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है? टू प्रिपेयर ए कैडेस्ट्रल मैप विच शोज द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज। कैडेस्ट्रल मैप जो है बाउंड्री को शो करता है और बाउंड्री के अंदर में जितना भी नेचुरल फीचर्स रहता है उसको शो करता है। तो कैडेस्ट्रल मैप को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन और यूज ऑफ सर्वेइंग जो है वो टू प्रिपेयर एन इंजीनियरिंग मैप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस सर्वेइंग। तो टू प्रिपेयर एन इंजीनियरिंग मैप विच शोज द डिटेल्स ऑफ इंजीनियरिंग वर्क सच एज रोड्स, रेलवेज, रिजर्वायर्स, कैनाल्स। तो इंजीनियरिंग मैप को करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सर्वेइंग यूज करते हैं। तो सर्वेइंग जो इंजीनियरिंग मैप में यूज करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि रोडवेज, रेलवेज, रिजर्वायर्स, इरिगेशन कैनाल, ये सब को हम लोग शो करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक और एप्लीकेशन ऑफ सर्वेइंग जो है वो हमारा टू प्रिपेयर ए मिलिट्री मैप। मिलिट्री मैप क्या होता है? टू प्रिपेयर ए मिलिट्री मैप शोइंग द रोड एंड रेलवेज कम्युनिकेशन विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जब हम लोग डिफेंस की बात होता है तो मिलिट्री जो है ट्रेन के थ्रू ही, जैसे वर्ल्ड वार होने वाला रहता है तो उस कंडीशन में मिलिट्री मैप यूज़ किया जाता है कि रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है, वहाँ से वहाँ हमको कैसे जाना है। तो उस कंडीशन में मिलिट्री मैप यूज करते हैं। तो मिलिट्री मैप जो है टू प्रिपेयर ए मिलिट्री मैप शोइंग द रोड एंड रेलवेज कम्युनिकेशन विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री सच एज मैप आल्सो द डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस ऑफ ए कंट्री। और डिफेंस पर्पस के लिए हम लोग मिलिट्री मैप का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक और एप्लीकेशन ऑफ सर्वेइंग जो है वो हमारा टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप। मेन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सर्वेइंग है ये, और ये बहुत कॉमन यूज ऑफ सर्वेइंग। टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। जब कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर है, जैसे ये रिजर्वायर है और इसमें कितना वाटर है, इसका कैपेसिटी और कितना वाटर इसमें हम लोग रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसका कैपेसिटी जब हम लोग को निकालना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है तो हम लोग कंटूर मैप के द्वारा शो करते हैं। तो टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ ए रिजर्वायर एंड फाइंड द बेस्ट पॉसिबल रूट्स फॉर रोड्स, रेलवेज, एट्सेट्रा। और जब बेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड करना रहता है रोडवे के लिए और रेलवेज के लिए तो हम लोग कंटूर मैप यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सर्वेइंग जो है वो हमारा टू प्रिपेयर ए जियोलॉजिकल मैप। तो जियोलॉजिकल मैप
क्या सोच करता है, टू प्रिपेयर ए जियोलॉजिकल मैप शोइंग एरियाज इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। तो ये अंडरग्राउंड रिसोर्सेज को जब हम लोग को शो करना रहता है तो हम लोग जियोलॉजिकल मैप यूज करते हैं। और जियोलॉजिकल मैप जो यूज करते हैं तो उसमें जैसे कोई एरिया है तो वहाँ पर जो है अंडरग्राउंड में पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है और बहुत सारा रॉक्स है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री टाइप से रॉक्स जो रहते हैं, तो उसका जो हम लोग शो करना रहता है जब मैप में, तो हम लोग जियोलॉजिकल मैप यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सर्वेइंग जो है वो हमारा है आर्कियोलॉजिकल, सॉरी यहाँ पर जियोलॉजिकल लिखा गया, आर्कियोलॉजिकल, ARCHEOLOGICL, आर्कियोलॉजिकल, टू प्रिपेयर ए आर्कियोलॉजिकल मैप इंक्लूडिंग प्लेसेस वेयर एंशियंट रेलिक्स एग्जिस्ट। तो प्राचीन भारत में जब पुरातत्व की खोज किया गया था तो आर्कियोलॉजिकल मैप का यूज किया गया था। तो टू प्रिपेयर ए आर्कियोलॉजिकल मैप इंक्लूडिंग प्लेसेस वेयर एंशियंट रिलिक्स एग्जिस्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं।